हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनोल का प्रैक्टिस सेट 5। फिनोल के इस प्रैक्टिस सेट 5 में मैंने वही क्वेश्चनों को लिया है जो कि लगातार बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वे टिप्पणी के रूप में अभिक्रियाओं को पूछता है। नाम से ही अभिक्रिया आती है और उस पर टिप्पणी लिखने को आती है। तो फिनोल के वे कौन कौन सा क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर बोर्ड में टिप्पणी पूछी जाती है और आपको करने कैसे होते हैं, आइए चलते हैं उन क्वेश्चनों को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5 का। जो पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपसे टिप्पणी लिखवाने को कहेगा और पहली अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। आइए मैं समझा देता हूं वे कौन सी बात होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राइमर टाइमर जो अभिक्रिया होती है उसके लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए। आइए मैं समझा देता हूं। सबसे पहले जो तत्व आपको लेना होता है वो होता है फिनोल। फिनोल तो आपको लेना ही लेना होता है इस अभिक्रिया के लिए। प्लस दूसरा जो तत्व लेना होता है वो लेना होता है आपको NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो तीसरा तत्व होता है, तीसरा तत्व में आपकी चॉइस होती है राइमर टाइमर अभिक्रिया के लिए। या तो आप ले लीजिए नंबर 1, या तो आप ले लीजिए क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म लेके भी इस अभिक्रिया को करा सकते हैं, या इसकी जगह आप CCl4 भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी से भी आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया राइमर टाइमर अभिक्रिया होती है। अगर आप क्लोरोफॉर्म को लेकर करा रहे हैं तो फिर आप ये लिखेंगे राइमर टाइमर अभिक्रिया में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बनता क्या है। सैलिसैल्डिहाइड बनता है। सैलिसैल्डिहाइड ये आपको पता है होना चाहिए। और दूसरा, अगर CCl4 से कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल ये आपको पता होना चाहिए। दोनों से अलग अलग तत्व बनते हैं। अब ये दोनों रिएक्शन आप पे करनी आनी चाहिए। आप किसी भी को भी लेके इस रिएक्शन को कर सकते हैं। चाहे क्लोरोफॉर्म को लेके इस रिएक्शन को करिए, चाहे CCl4 को लेकर करिए। मैं दोनों से आपको ये अभिक्रिया अभी समझा देता हूं, तुरंत आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखिए होता क्या है। अगर आपको पता चल गया ये तीनों ही तत्व बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले मैं फिनोल, NaOH और CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, इन तीनों को लेके इस अभिक्रिया को करा देता हूं। दोनों ही करके दिखाऊंगा। आप बोर्ड में अगर आती है तो दोनों में से किसी एक को करके आ सकते हैं, लेकिन आप पे आनी दोनों चाहिए। चलिए पहले ही देख लेते हैं। फिनोल, फिनोल जिसका अनुसूत्र आपको पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH समूह आ जाता है इसे कहते हैं फिनोल। फिनोल की क्रिया जब आप कराते हैं, अब आप देखिए फिनोल की क्रिया अगर आप कराने जा रहे हैं CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म से, किसकी उपस्थिति में, NaOH की। मैं इस रिएक्शन को पहले बना देता हूं फिर आपको समझाऊंगा कैसे हो रही है। ऐसे करने पे जो तत्व प्राप्त होता है ये बनता है ONa और यहां आ जाएगा CHCl2। फिर आगे ये अभिक्रिया फिर होती है, मैं समझाऊंगा अभी, आप पहले देखिए कैसे होती है। NaOH दोबारा फिर क्रिया करता है और जो तत्व बनता है मैं यहां बना दे रहा हूं इस रिएक्शन को, इधर कर देता हूं। अब देखिए आप यहां बना देता हूं, फिर क्या बनता है, ये आगे यहां लिख दिया मैंने। इससे आगे बनेगा ONa और CHO, और फिर इसका हम कहते हैं अम्लीकरण। किसी अम्ल की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में अम्लीकरण करते हैं तो बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। ये बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। ये सूत्र होता है सैलिसैल्डिहाइड का। अब ये पूरी अभिक्रिया हुई। ये अभिक्रिया कैसे हुई, आइए मैं इसको एक एक करके स्टेप को समझा देता हूं कि हुआ क्या है।
चलिए पहली रिएक्शन ये देख लेते हैं, ये मैंने किया क्या। ये जो Na होता है, Na यहां से एक Cl के अणु को, तीन है ना Cl के अणु, यहां से Cl का एक अणु लेके बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाता है। पहली बात, NaCl बाहर हो गया। और क्या होता है, एक Na का अणु, ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन और ये OH, ये जल के रूप में दोनों यहां से बाहर हो जाएगा, यानी कि जल भी बाहर हो जाता है, जल भी बाहर हो जाता है। अब देखिए Na का अणु, अब जहां से ये हाइड्रोजन निकला यहाँ Na का अणु पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया। तो Na का अणु यहाँ गया है, ONa इसलिए हो गया, और एक Cl यहाँ से निकल के गया, NaCl हो गया। यहाँ Cl के दो अणु रह गए, CH Cl2, और यहाँ से CH Cl2 जुड़ गया। तो Na के कितने अणु लगे इसमें, एक यहाँ, तो यहाँ 2 NaOH के दो अणु आ जाएंगे। NaOH के कितने अणु आ जाएंगे, दो अणु आ जाएंगे। और जल का एक अणु, एक दो, जल के भी दो अणु बाहर हुए हैं, जल के दो अणु बाहर हुए, एक OH यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली जहां ये जुड़ा है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल के गई, तो ये बनता है, सॉरी यहाँ Cl2 आएगा, Cl2 लगा लेना, CH Cl2 जुड़ता है। अब होता क्या है, दोबारा फिर जब इसे NOH से क्रिया कराते हैं, अब आप देखिए NOH से क्रिया कराते हैं तो ये तत्व बनता है। ये कैसे हुआ, अब ये जो Na का अणु है, ये Na, ये Cl के दो अणु हैं, तो दो NaCl के अणु बाहर हो जाते हैं, दो NaCl के अणु बाहर हो जाएंगे, ये वाला Cl यहाँ से, और ये जो ऑक्सीजन का अणु है ये Cl की जगह आ जाएगा, CHO हो जाएगा। देखिए ये हो गया CHO, ठीक है। तो दो Na के अणु निकल जाएंगे, और साथ के साथ इसमें से एक जल का अणु भी बाहर हो जाएगा, ये OH है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, दो Na के NaOH लगे, तो दो NaOH यहाँ लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसके बाद होता क्या है, जब ये बन जाता है, इसे HCl से फिर अभिकृत करते हैं, ऐसे करने से अब देखिए होता क्या है, जब आप ये करते हैं तो ये Na का अणु और ये Cl का अणु, ये NaCl के रूप में बाहर हो जाता है, Na का अणु Cl के रूप में बाहर हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड, क्योंकि ये H का अणु Na की जगह चला जाएगा, NaCl के साथ बाहर, ये हाइड्रोजन Na की जगह आ जाएगी, जिसे कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, या इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। जहां ये CHO समूह होता है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो हो जाती है, तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी इस तत्व को कहते हैं। तो कभी भी राइमर टाइमर अभिक्रिया आती है फिनोल से, तो ये मैंने आपको क्लोरोफॉर्म से समझा दी, जिससे कि अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड। ये आप याद रखना, सैलिसैल्डिहाइड का सूत्र भी याद रखना। अब मैं करा के दिखा देता हूं CCl4 से, दूसरी रिएक्शन CCl4 से, ये भी समझिए, देखिए कैसे होती है, इसको भी समझा देता हूं। अब ये मैंने लिया फिनोल, अब इसको देखिए, फिनोल की क्रिया जब आप कराते हैं CCl4 से, और किसकी उपस्थिति में होती है, NaOH की। अब आप देखिए जब ये NaOH की उपस्थिति में ये भी होती है, अब होता क्या है, अब देखिए हुआ क्या, देखिए यहाँ जो H है हाइड्रोजन, और ये जो Na, यहाँ हाइड्रोजन निकलेगी ये, और Na का अणु आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ONa। पहली बात तो ये समझो, ये Na का अणु, इस हाइड्रोजन यहाँ से हटी और यहाँ इसकी जगह Na आ गया, तो ONa हो गया। दूसरा क्या होता है, ये जो है Cl4 यहाँ जुड़ जाएगा, COONa, ये आ जाएगा COONa आ जाएगा। देखिए कैसे, तो अब एक Na का अणु यहाँ आया, एक Na को यहाँ अणु आया, दो, और कार्बन ये चार ये है, तो Na के चार यहाँ से निकल जाएंगे, NaCl, ये Cl के चारों अणु Na के साथ बाहर हो जाएंगे, तो चार अणु NaCl के निकलेंगे, चार अणु NaCl के कितने अणु निकल जाएंगे, चार, और दो यहाँ आए Na के, तो कितने लगे टोटल, 6। ऐसे देखिए 6 अणु लगे हैं।
अब OH कितने हो गए, 6 OH है, तो 6 OH है, 2 O तो आगे 4 ही जल के अणु बाहर हो जाएंगे। ये बनता है। पहली बात ये समझिए बस, 4 NaCl कैसे बाहर हुए, देखिए 2 Na यहाँ आए और 4 NaCl के साथ, तो 4 और 2 6, इसलिए 6 NaOH हुआ। ये अभिक्रिया फिर अम्ल से आगे अभिकृत कराते हैं इसे HCl की उपस्थिति में। अब देखिए HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, ये Na का अणु, ये Na का जो अणु है, ये वाला Na और ये वाला Cl, NaCl बाहर हो जाता है और ये हाइड्रोजन इस Na की जगह आ जाएगी। एक दो लगेंगे ये HCl के, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी Na की जगह। तो देखिए ये क्या बना, अब आप देखिए OH, क्योंकि ये Na यहाँ से हटा Cl को लेके, तो 2 HCl इसीलिए लिए, 2 Cl इसीलिए लिए। NaCl एक तो ये हुआ बाहर और एक Na, यानी कि 2 NaCl बाहर हो जाते हैं, 2 NaCl। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, COOH। कैसे, ये Na यहाँ से हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, तो COOH ये आ गया। तो यही बनता है सैलिसिलिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो अगर CCl4 से आप अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये अभिक्रिया होती है राइमर टाइमर अभिक्रिया। चाहे आप CCl4 से दिखाइए, चाहे आप क्लोरोफॉर्म से दिखाइए, दोनों की दोनों ही अभिक्रिया मैंने आपको समझा दी। अब टिप्पणी कैसे लिखनी है, अब टिप्पणी भी देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए NaOH की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बस इतना लिखना है और ये समीकरण देनी है, तो ये आपकी टिप्पणी पूरी हो जाएगी। और अगर इस अभिक्रिया को लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे, फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्या बनना, सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया राइमर टाइमर अभिक्रिया कहलाती है और ये समीकरण दे देनी है जो मैंने आपको समझाई है। चलिए फिनोल की दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। टिप्पणी क्या पूछा है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको समझिए ये करनी कैसे होती है। इसमें क्या होता है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया फिनोल से सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसको भी समझिए। जो फिनोल थी उससे सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, ONA, ये प्राप्त कर लेते हैं, ONA प्राप्त कर लेते हैं और इसकी क्रिया CO2 से कराते हैं, CO2 से करा देते हैं, ठीक है ना। और जब ये CO2 से कराते हैं तो अब आप देखिए होता क्या है, अब आप ये भी देखिए CO2 से कराने पे होता क्या है। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में ये जो Na का अणु है, ये जो Na का अणु है, अब आप ये देखिए Na का अणु COOH के साथ आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक हट जाएगी बेंजीन रिंग से, एक जो यहाँ हाइड्रोजन है, अब आप समझिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ, ये वाली जो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग से, ये यहाँ से हट जाती है और Na की जगह चली जाती है और Na CO2 के साथ आके देखिए COONA ये आ जाता है, ये CO2 जो है ना, COO लिखिए और ये हाइड्रोजन ऊपर चली गई OH, और H जो गई Na के साथ और यहाँ से ये आया बेंजीन रिंग से गई हाइड्रोजन यहाँ, तो ऊपर तो हो जाएगा फिनोल समूह और नीचे आ जाएगा COONA। अब इसे जब किसी अम्ल से प्रतिस्थापित करते हैं HCl, कोई प्रबल अम्ल ले लीजिए, इससे जब प्रतिस्थापित करते हैं तो देखिए होता क्या है। अब आप ये भी समझिए, ये NaCl बाहर हो जाती है, NaCl का अणु बाहर हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ Na की जगह आ जाती है, तो इसमें भी सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ये भी HCOOH, इससे भी सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और ये औद्योगिक कोल्बे श्मिट अभिक्रिया फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। पहले फिनोल से सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, ये हुआ सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, और बन क्या रहा है इस अभिक्रिया में, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल।
इसका दूसरा नाम भी आप समझिए, जहां COOH का अणु होता है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो होती है, यह ऑर्थो पोजीशन है, तो इसे लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल ये हो जाता है। और अब आपको लिखना कैसे है एग्जाम में ये भी समझिए। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, यही अभिक्रिया कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इतना लिख दीजिए बस, और यह अभिक्रिया दिखा दीजिए। तो ये हुई कोल्बे श्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये अभिक्रिया थी। आइए तीसरी अभिक्रिया पे चलते हैं। तीसरी अभिक्रिया में क्या पूछा है, किस चीज पर टिप्पणी पूछी है? गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, गाटरमान अभिक्रिया। आइए इसको भी समझा देता हूं, गाटरमान अभिक्रिया में होता क्या है। इसमें गाटरमान अभिक्रिया जब HCl की अभिक्रिया HCN से कराते हैं, ये समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, HCl की अभिक्रिया HCN से करा दीजिए, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, निर्जल AlCl3 की ये अभिक्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। जब ये अभिक्रिया होती है तो अब आप देखिए क्या बनेगा, HN डबल बॉन्ड CHCl, ये योगात्मक पदार्थ बनता है, ये एक योगात्मक पदार्थ बनता है। अब देखो कैसे बना ये योगात्मक पदार्थ, अब आप ये समझिए। यहां से ये कार्बन यहां से उठ के कार्बन हाइड्रोजन के आगे आ गई, देखिए CHCl मैंने इधर से लिखा HN, और जब एक कार्बन यहां से हट गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, एक हेरा दो खाली रह गई, तो डबल बॉन्ड इसलिए आया, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और C आगे CHCl ये हो जाएगा। ये तत्व अब फिनोल से क्रिया करेगा। जो ये माध्यमिक तत्व बना है इसकी क्रिया फिनोल से करा दीजिए। अब आपको क्या लेना है, फिनोल। देखिए ये लिया आपने फिनोल, जब फिनोल की अभिक्रिया इस तत्व से कराइए, क्या लिया था, HN डबल बॉन्ड CHCl ये आपने लिया। अब होता क्या है, अब देखिए जो इसकी पैरा पोजीशन है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहां से ये Cl का अणु निकल जाएगा। हाइड्रोजन ये और Cl ये किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ही, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी Cl को लेके, तो HCl तो बाहर, HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, ये देखिए ये OH ऐसे का ऐसे ही, और ये क्या बना, ये क्या बचा, C की तरफ से आके इसे जोड़ दीजिए, CH डबल बॉन्ड NH ये तत्व बनता है एजो बेंजोइक अम्ल, एजो बेंजोइक अम्ल बनता है, यही तत्व बनता है, ये मेन होता है। तो ये थी गाटरमान अभिक्रिया, ये हुई गाटरमान अभिक्रिया। तो आइए अगर इस अभिक्रिया को समझ लिया है तो अभिक्रिया नंबर 4 को देख लेते हैं। अच्छे से समझ लिया है तो अभिक्रिया नंबर 4 देख लेते हैं। नहीं, अभी ये क्रिया आगे भी होती है, सॉरी ये अभिक्रिया आगे फिर होती है। अब आप देखिए अभी यही नहीं रुकती है अभिक्रिया, ये आगे भी होती है। HCl तो निकल गया, इसे आगे बना देते हैं, इसे अभिक्रिया को आगे और कर देते हैं। अब करना क्या होता है, जब इसका जल अपघटन करते हैं, यहां से इसका जल अपघटन होता है, इस जो तत्व बना है इसका जल अपघटन होता है। जल देखिए काहे में टूटता है, अब आप देखिए जल यहां मैं बता दूं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। अब आप ये देखिए तो यहां से ये NH और 2 H के अणु, ये 2 H के अणु, ये 2 H इसे छोड़ दीजिए, ये दो जो H के अणु है जैसे ही हम जल अपघटन करेंगे और एक चेहरा NH3 बाहर, अमोनिया बाहर, देखिए अमोनिया बाहर हो जाएगी, NH और 2 H के अणु ये आ जाएंगे।
ये जो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा CH2 पे, तो क्या बनेगा, अब आप देखिए, ये आ जाएगा CH2। अब आप देखिए क्या बना, ये जहां CH2 का अणु आता है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ये तत्व बना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डी, ये बनता है। तो ये हुई आपकी गाटरमान अभिक्रिया। इसमें आपको क्या लिखना है कि HCl और HCN निजल AlCl3 की उपस्थिति में फिनोल से अभिक्रिया करके पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। यही अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। गाटरमान अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको भी देख लीजिए। आइए नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं, देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जो आपको क्या करना है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, जो फिनोल होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए आपको ध्यान रखना, एक तो कोई बेंजीन का व्युत्पन्न तत्व लेना है, जैसे कि इसमें फिनोल लिया। दूसरा जो तत्व लेते हैं CHCl3, ओ CH3Cl, मैथिल क्लोराइड, यानी कि कोई भी एल्किल क्लोराइड ले लीजिए, यहां मैंने लिया मैथिल क्लोराइड, ठीक है ना। दूसरा तत्व मैथिल क्लोराइड ले लीजिए, एक आपने फिनोल लिया और दूसरा मैथिल क्लोराइड, और प्लस ये अभिक्रिया जो होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तीसरा क्या होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। यही अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक, इसे एसिटिल क्लोराइड भी ले सकता है इसकी जगह, CH3COCl। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में चाहे तो मैथिल क्लोराइड ले लीजिए, चाहे एसिटिल क्लोराइड, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और उपस्थिति किसकी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। देखिए बनती कैसे है ये अभिक्रिया, होता क्या है। अब इस अभिक्रिया को भी ध्यान से समझिए, अब इस अभिक्रिया को ध्यान से समझिए। जो इसकी पैरा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन ये वाली, और ऑर्थो पोजीशन, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, ऑर्थो का और पैरा का। देखिए पहले मैं समझा देता हूं, अगर ये पैरा पोजीशन पे CH3 अणु आके जुड़ जाता है, यहाँ जो हाइड्रोजन होती है बेंजीन रिंग की, वो Cl के साथ बाहर हो जाती है, HCl। तो फिनोल तो ऐसा का ऐसा ही होता है। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 का अणु आके जुड़ जाता है, CH3 का अणु आके जुड़ जाता है। एक तो ये होता है, ठीक है ना। दूसरा मिश्रण प्राप्त होता है ना। दूसरा क्या तत्व बनता है, ये तत्व आपके पैरा पोजीशन पे बनता है। देखिए कैसे, ये जो फिनोल बनी है OH, अब के इसकी पैरा पोजीशन पे CH3 आके जुड़ जाता है, तो हम कह सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका, इसे क्या लिखेंगे, 1,2 मैथिल फिनोल, इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल फिनोल, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 मैथिल फिनोल। या ऑर्थो किरिसाल भी कह सकते हैं इसे, पैरा किरिसाल, किरिसाल होता है ये ऑर्थो पे है, ऑर्थो किरिसाल या पैरा किरिसाल। तो ये मिश्रण प्राप्त होता है, यही अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए अगर आप ये लेते CH3CO, तो आपको क्या करना होता, बस ये CH3CO आके जुड़ जाता है। यहाँ जो CH3 जुड़ी है ना, तो यहाँ जुड़ जाता CO CH3, यहाँ क्या जुड़ जाता फिर CO, यानी कि अगर आप ये ना लेके CH3CO ले लेते और Cl निकलता है HCl ही, ये HCl ही निकलता है यहाँ से, तो ये आके जुड़ जाता, यहाँ क्या जुड़ जाता COCH3, और यहाँ भी जुड़ जाता COCH3, फिर ये जुड़ जाता। बस ये हुई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अगर आपकी समझ में आई है तो। 3 तत्व होने बहुत जरूरी थे, मैंने आपको समझा दिए। आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं, नाइट्रीकरण। चलिए नाइट्रीकरण भी समझ लेते हैं। नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती कौन सी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, जो फिनोल होता है, अब आप देखिए फिनोल, इसकी क्रिया आपको लेना है ठंडा
तनु, ठंडा तनु का 20% HNO3। नाइट्रीकरण मतलब HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कैसा होना चाहिए? HNO3 ठंडा और तनु और 20% HNO3 का विलयन। इससे जब आप क्रिया कराते हैं, देखिए प्लस क्या ले लेते हैं? HNO3, ये लिया HNO3। तो ऐसे करने से क्या होता है, अब आप समझिए। ऐसे करने से होता क्या है कि ये जो H का अणु है ये, और यहां से एक NO2 का अणु, ये एक ऑक्सीजन यहां से, तो जल बाहर हो जाता है। अब आप कहेंगे जल कैसे बाहर हुआ? अब आप ये समझिए जल पे कैसे बाहर हुआ। एक हाइड्रोजन तो ये, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो ये निकली, एक हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से, ये वाली एक हाइड्रोजन ये से, ये पैरा पोजीशन की, तो ये एक हाइड्रोजन यहां से निकली, एक हाइड्रोजन हो रही, एक ऑक्सीजन यहां से, तो इस तरीके से जल बाहर हो गया। और बना क्या? देखिए OH, ये तो पैरा पोजीशन पे NO2 का अणु आके जुड़ जाता है, ये बन जाता है, यही कहलाता है नाइट्रीकरण। यही तत्व क्या बनाता है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें भी ओतो और पैरा पोजीशन में मिश्रण ही प्राप्त होता है। ये भी मिश्रण प्राप्त हो सकता है, आप घबराएं नहीं। OH और अब क्या, यहाँ NO2 का अणु यहाँ भी जुड़ सकता है ऑर्थो पोजीशन पे, ये मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन मुख्य तो पैरा ही होता है। मुख्य क्या होता है? पैरा पोजीशन वाला ही मुख्य होता है, चाहे आप इसको ही बना के आ जाइए, ठीक है ना। पैरा नाइट्रोफिनोल कहते हैं इसको, पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर ठंडा तनु HNO3 की क्रिया, अगर ये HNO3 ले लेते H2SO4 की उपस्थिति में, तो फिर 2,4,6 पे NO2 का अणु आके जुड़ जाता। फिर जब भी यही नाइट्रीकरण पिक्रिक अम्ल बनता, फिर क्या बनता? पिक्रिक अम्ल बनता। अगर HNO3 ले लेते और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन और 6 पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ जाता, उसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। चाहे वो कर दीजिए आप अभिक्रिया, चाहे कर दीजिए, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। बस यही अभिक्रिया थी 5, ये 5 अभिक्रिया थी फिनोल की, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपने पढ़ा प्रैक्टिस सेट 5। मेरे इस प्रैक्टिस सेट 5 जो मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए और मिलते हैं ईथर वाली वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।